नमस्कार। आज हम यहाँ बात करने वाले हैं अप्रैल 2026 की एक बहुत ही गंभीर हीट वेव घटना के बारे में। हमारा मकसद है कि इसका एक साइंटिफिक एनालिसिस सामने रखा जाए और पॉलिसी बनाने के लिए कुछ ठोस बातें बताई जाएं। सोचिए, अप्रैल 2026 में देश के ज्यादातर हिस्सों में तापमान 40 से 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। और ये कोई आम गर्मी का मौसम नहीं था। नहीं, ये एक बहुत बड़ी मौसम से जुड़ी आपदा का संकेत था। और देखिए, इससे हल्के में नहीं लिया जा रहा है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी आईएमडी ने तो इसे ऑफिशियली हाल के सालों की सबसे खतरनाक हीट वेव में से एक बताया है। ये बात ही अपने आप में बताती है कि मामला कितना गंभीर है और हमें फौरन एक्शन लेने की जरूरत है। तो इस पूरे संकट को ठीक से समझने और इससे निपटने के लिए हम अपनी बात को 4 हिस्सों में देखेंगे। पहले, हीट वेव की स्थिति क्या थी। फिर, इसके पीछे के साइंटिफिक कारण क्या थे। तीसरा, हमारे सिस्टम पर इसका क्या और कितना बुरा असर पड़ा। और आखिर में, इससे बचने और इसके साथ जीने के लिए क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जा सकती है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसके वैज्ञानिक कारणों की। ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर इतनी ज्यादा गर्मी हुई क्यों, तभी तो हम सही दिशा में कोई कदम उठा पाएंगे। तो हमारी एनालिसिस में 3 मेन वजह सामने आई हैं। एक तो है ग्लोबल वार्मिंग, दूसरा है अल नीनो इफेक्ट और तीसरा है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। असल में इन तीनों का मिला-जुला असर ही इस भयानक गर्मी की वजह बना। अब यहां देखिए, 2 अलग अलग लेवल की चीजें एक साथ काम कर रही हैं। पहला तो है ग्लोबल वार्मिंग, जो हम सब जानते हैं। प्रदूषण और जंगलों की कटाई की वजह से दुनिया का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये एक लंबा चलने वाला प्रोसेस है। और दूसरा है अल नीनो। ये प्रशांत महासागर में होने वाली एक साइक्लिकल घटना है, लेकिन इसका असर पूरी दुनिया के मौसम पर पड़ता है और ये भारत में गर्मी की लहरों को और भी ज्यादा खतरनाक बना देता है। और तीसरा फैक्टर वो सीधा हमारे शहरों से जुड़ा है, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। इसका मतलब सीधा सा है, शहरों में जो कंक्रीट की बिल्डिंगें हैं, सड़कें हैं, गाड़ियां हैं, ये सब सूरज की गर्मी को सोख लेते हैं और फिर उसे वापस छोड़ते रहते हैं। इसी वजह से शहरों का तापमान आसपास के गांव देहात के इलाकों से कहीं ज्यादा हो जाता है। ये हमारे शहरी प्लानिंग और गवर्नेंस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो ये तो हो गए कारण। अब बात करते हैं इसके नतीजों की, इसके असर की। देखिए, ये हीट वेव सिर्फ एक मौसम की घटना बनकर नहीं रह गई। इसने हमारे पूरे सिस्टम पर एक साथ कई तरफ से हमला किया है। पब्लिक हेल्थ से लेकर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर तक, सब पर इसका असर पड़ा है। सबसे पहला और सबसे ज्यादा चिंता की बात है पब्लिक हेल्थ पर इसका असर। डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक और गर्मी से होने वाली मौतों के मामले में एकदम से उछाल देखा गया। सच कहें तो ये एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है, जिसके लिए हमें तुरंत कुछ करना होगा। इसके बाद नंबर आता है खेती किसानी का, जो हमारे देश की फूड सिक्योरिटी की रीढ़ है। इतनी ज्यादा गर्मी से फसलें बर्बाद हो गईं, जिससे खाने पीने की चीजों की सप्लाई में दिक्कतें आने लगीं और महंगाई भी बढ़ गई। इसका सीधा असर देश की इकोनॉमी और हर आम इंसान पर पड़ा है। इसी के साथ पानी के स्रोतों पर भी जबरदस्त दबाव पड़ा। नदियां और तालाब बहुत तेजी से सूखने लगे, जिसकी वजह से कई इलाकों में पीने के पानी का भयानक संकट खड़ा हो गया। ये हमारे समाज और हमारी इंडस्ट्रीज दोनों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और आखिर में जरा हमारे पावर सिस्टम पर इसके असर को देखिए। गर्मी से बचने के लिए एसी, कूलर जैसे उपकरणों का इस्तेमाल एकदम से बढ़ गया, जिससे बिजली की मांग आसमान छूने लगी। नतीजा, हमारे पावर ग्रिड पर इतना दबाव पड़ा कि बार बार पावर कट होने लगे, जिससे जरूरी सर्विसेज पर भी बुरा असर पड़ा। तो अब तक हमने प्रॉब्लम का एनालिसिस कर लिया। अब आते हैं समाधान की तरफ, और ये इस ब्रीफिंग का सबसे जरूरी हिस्सा है। यहां हम बात करेंगे कुछ ठोस और प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज की, जिन्हें अपनाकर हम इस संकट से निपट सकते हैं, दोनों लेवल पर, आम लोगों को गाइड करने के लिए भी और पॉलिसी बनाने के लिए भी। लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए फौरन इन 4 बातों का प्रचार करना बहुत जरूरी है। पहला, शरीर में पानी की कमी ना होने दें। पानी, ओआरएस, नारियल पानी पीते रहें। दूसरा, धूप में निकलने से बचें, खासकर दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच। तीसरा, हल्के रंग के ढीले ढाले सूती कपड़े पहनें। और चौथा, अगर गर्मी से जुड़ी कोई भी तकलीफ के लक्षण दिखें तो तुरंत आराम करें और डॉक्टर से मिलें। ये छोटे छोटे उपाय जाने बचा सकते हैं। एक बात हमें समझनी होगी, ये सिर्फ एक मौसम की घटना नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक साफ चेतावनी। अगर हमने आज अपने पर्यावरण का ध्यान नहीं रखा तो आने वाले साल इससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं।
इसका मतलब ये है कि हमें पेड़ लगाने और प्रदूषण कम करने जैसे लॉन्ग टर्म समाधानों पर तुरंत काम शुरू करना होगा। और आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल जिस पर हम सभी को सोचना है, क्या हमारा पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी नीतियां भविष्य में आने वाली इस तरह की और भी भयानक क्लाइमेट घटनाओं को झेलने के लिए तैयार हैं? इसी सवाल का जवाब हमारी आगे की पूरी रणनीति और तैयारी की नींव रखेगा। धन्यवाद।